ओम शांति। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। जैसे बाबा सुप्रीम है ना, वैसे उसकी याद से तुम्हें भी सुप्रीम बनना है। इसीलिए कहता हूं, भूले चूके भी किसी और को याद न करना। तुम्हें तो सुप्रीम बनना है। भूले चूके भी, कोई भूल से चूक से भी किसी और की याद ना आ जाए। प्रश्न है, बाबा से कौन सी उम्मीद न रखें? कृपा मांगने के बजाय स्वयं अपनी मेहनत करो। यानी बाबा तुम कृपा कर दो, शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, योग लगवा दो, कोई भी डिमांड नहीं करनी है। शांति दे दो, सुख दे दो, पवित्रता दे दो, डिमांड नहीं करनी है। मेहनत करो और पाओ। कौन कौन है हम में से जो उम्मीद बाबा से नहीं रखेंगे, मेहनत करेंगे? रखना ही है, मेहनत करना ही है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी चाहे कर्म भोग हो, पुराने शरीर का चाहे तुम्हारा देवाला ही क्यों नहीं निकल गया है, या शरीर बीमार हो गया है, तो बाबा कहेगा ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, मेरा नहीं। कि देवाला क्यों निकल गया बाबा हमारा शरीर क्यों बीमार हो गया बाबा हमारा, ये सब तुम्हारे कर्म भोग हैं, तुम्हारे हिसाब किताब है। तुम इन्हें खुद चुकतू करो। तुम्हें यह उम्मीद मुझसे नहीं रखनी है, बाबा से नहीं रखनी है कि इसमें बाबा कोई मुझ पर कृपा कर देंगे, रहम कर देंगे, कोई रियायत कर देंगे। मुझसे मत रखना। हाँ, स्वयं मेहनत करिए और योग बल से तुम सब काम कर सकते हो, ये भी बता रहा। तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकते हो, अपने कर्म भोग चुकतू कर सकते हो, देवालियापन खत्म कर सकते हो, अपनी आयु तक बढ़ा सकते हो। लेकिन यह सब याद से होगा, सब हो जाएगा। जो तुम्हें असंभव लग रहा हो सब हो जाएगा। याद से ही कर्म भोग चुकतू होंगे, जो कर्म भोग बचे, अच्छे या बुरे। इसलिए जो बाप तुम्हारा तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना तुम प्रेम करोगे, जितना उसकी याद करोगे, जितना बाबा के प्रेम में लवलीन हो जाओगे, उतना कल्याण होता जाएगा। बस मुझसे ये उम्मीद मत करो मैं आके, तुम तो मुझे याद करो। मैं करूंगा नहीं, याद करोगे तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आएगी, तुम खुद ही कर सकोगे। इसलिए आशीर्वाद मत मांगो, मेहनत करना सीखो,
मांगना मत सीखो कि बाबा मेहनत नहीं हो रही है, मांग लेते हैं। भिखारी मत बनो। यहाँ पर संसार में कमाने वाला ज़्यादा अच्छा होता है कि मांगने वाला। फिर अपन क्या कहते हैं, भैया इज्जत की खा रहे हैं, चाहे भले 2 रोटी सूखी मिले, लेकिन इज्जत की कमा रहे हैं, इज्जत की खा रहे हैं। और मांग मांग के खा रहे हो तो है भिखारी है, भगो इसको। एक बार आ जाएगा, देगा तो है नहीं, और ले ही जाएगा। दुत्कार दो, चलो चलो मांगो, हट्टे कट्टे हो, मांग क्यों रहे हो, काम करो, मेहनत करो। बाबा वही चीज कह, याद की मेहनत कर, सब मिल जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाता है, मीठे बच्चे तुम सब अपने को आत्मा समझो पहले पहले। मगर उसको स्वयं को शरीर समझ करके कुछ भी करोगे सब व्यर्थ है। फिर मुझ बाप को याद करो, साथ साथ अपने घर परमधाम को भी याद करो। बीच बीच में बार बार मुझे घर जाना है और मेरा घर है। सुनहरे प्रकाश की वो दुनिया है पूरी, सुनहरी दुनिया, मुझे वहीं जाना है। जब आप ऐसा करोगे, बार बार घर की याद करोगे, तो तुम खुद, जो तुम्हारा घर टावर ऑफ साइलेंस है, वैसे तुम साइलेंस में चले जाओगे। तुम्हारा घर क्या है? शांति का सागर, शांति धाम। वो तुम शांति वाले बन जाएंगे। ऐसे नहीं रहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप ओम शांति, बोलने की बात नहीं होगी। रियल में टावर ऑफ साइलेंस बन जाएंगे। तुम भी, तुम सुप्रीम बन जाएंगे, पहले कहा बाबा ने, अब फिर क्या कह रहा है, तुम टावर ऑफ साइलेंस बन जाएंगे। ये मत सोचो बाबा ही सुप्रीम है, अभी कहा था। फिर तुम टावर ऑफ सुख बन जाएंगे। साइलेंस ही नहीं अकेला, शांति ही नहीं, सुख भी। तुम्हारा टावर बहुत ऊंचा होता जाएगा। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करो। ऊंचे से ऊंचा टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जाओ, यह भी टावर में रहने वाला बाबा तुम्हें बैठ सिखा रहा है। कैसे जाएंगे ये सिखाता है, ट्रिक है। बच्चे, एक ही ट्रिक है, स्वयं को आत्मा निश्चय कर लो। ये ट्रिक है, तरकीब है, विधि है, तरीका है। साथ साथ ये बार बार याद करो कि हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। वह हमारा भी घर है और बाप का भी घर है। हमारा घर है, हमारे बाप का घर अलग होता है क्या? यहाँ दुनिया में भी जो हमारा घर होता है, हमारे बाप का भी वही घर होता है। चलते फिरते टेव डालो कि तुम्हें बार बार बाप याद आए, घर याद आए, बाप याद आए, घर याद आए, अपना आत्मस्वरूप याद रहे। ये टेव डालो। कहते ना टेप पड़ गई है। कैसी टेप पाड़ो? अलग से टेप पाड़ो। बाबा टेप शब्द नाम कर रहे, टेप डालो। स्वयं को आत्मा समझकर शांति धाम और सुख धाम को याद करने की भी टेव होनी चाहिए। बाप जानता है कि इसमें बहुत मेहनत है। तुम्हें टेप पड़ती क्यों नहीं है? मेहनत है।
बार बार चित्त देह दुनिया रिश्ते नाते उन्हीं में घूम रहा है। दिन भर उठते बैठते सोते जगते, तुम्हें टेव ही नहीं है घर जाने की कि मेरा जो मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं, ये मेरा मन बुद्धि बार बार टेव नहीं है उन्हें घर जाने की, घर को याद करने की, बाबा को याद करने की। आत्मा ये टेव नहीं है। अभी इस तो देह हूं, इसलिए मुझे क्या टेव है? बाल बच्चे याद आ रहे, नाती पंथी याद आ रहे, घर परिवार याद आ रहा है, रिश्तेदार याद आ रहे हैं, कोई शरीर का कर्म याद, क्योंकि टेव ही नहीं है आत्मा की याद की। तुम्हें हर हाल में आत्म अभिमानी होकर के रहना होगा, महावीर बनना होगा। याद से तुम महावीर और सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम का मतलब समझते हैं ना? सर्वोच्च। हाँ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचे, सर्वशक्तिमान। दो नाम दिए बाबा ने यहां, सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान। ये भी सुप्रीम के ही दोनों नाम है। ये बनो सर्वशक्तिमान। मांगो मत, भीख मत मांगो। क्या हाय बाबा मरे, हाय बाबा मरे, नहीं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला वह सर्वशक्तिमान भगवान हमें पढ़ाता है। तुम आत्माओं की बुद्धि चलनी चाहिए बाप की तरफ, बार बार चलनी चाहिए। बुद्धि जो देह की तरफ है, दुनिया की तरफ है, ये बाबा की तरफ चले। ये है ही आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर तुम्हें हर हालत में बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। कौन कौन करते हैं? कोई करते भी है कि ऐसे ही? बाबा तो कह रहा है कब करनी चाहिए? नींद खुले बैठ जाओ, क्या करें? बाबा से बातें करें। मीठी मीठी बातें करना, कोई कंप्लेन मत कर देना। कई बार बच्चे क्या करते होंगे, बाबा ऐसा क्यों कहा, वो फलाना रिश्तेदार ऐसा कर रहा है, वो फलाना व्यक्ति मुझे मेरी टांग खींच रहा है, वो फलानी बीमारी मुझे परेशान कर रही। कंप्लेन नहीं, बातें। ये कर्म भोग तुम अपने पास रख भाई, तू याद कर, ठीक हो जाएगा। बाबा आपकी तो कमाल है, मुझे तो सपने में भी नहीं था कि मैं आपका बन जाऊंगा। मुझे यह भी सपने में नहीं था मुझे तुम स्वर्ग का मालिक बना दोगे, बैकुंठवासी क्या बना दोगे। मैं तो क्या परेशान हूं, किससे परेशान हूं अभी? सांप, छछूंदर, बिच्छू, ततैया, कोई भी डंक मार जाए तो बड़ा परेशान हो जाए, देख करके ही डर लगता, मार दो इसको या तो हटा दो, या अरे मर गए, ये कैसे आ गया। इवन चूहा भी निकल आए घर में तो दिक्कत हो जाती है। वो एक बार क्या होता है, नहीं उसमें जो निकल आता है रसोई में, और माताएं मैंने डर जाती हैं, कॉकरोच। हाँ, उतने से। यहाँ तो बाबा कहते हैं सांपों पर सोने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा तुम्हें? दिखाया गया है नारायण का आसन कैसा है, हजारों फन है उसमें, और कैसे सो रहा है उस पर? निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार। क्या है निद्रा? योग निद्रा है। तुम तो अभी बीमारी से डर गए, किसी ने कुछ कह दिया भयभीत हो गए, हाय मरे। बनना क्या है तुम्हें? शांताकारम भुजंग शयनम। क्या नाम है तुम्हारा? शांति के सागर हो, शांताकार हो, और भुजंग पर सोते हो। कहां सोते हो? विष्णु के कहां सोता है? भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। खूब जब गाते हो तब तो बड़ा भारी, अरे भैया
पद्मनाभम, उनका नाभि से पद्म निकलते हैं, कमल, और सुरेशम, इंद्र आदि सब तुम्हारी सेवा में हाजिर है। ये मन तुम क्या हो जाता है, ये क्या है उनके सामने, गुलाम है उनका। सुरेशम, समस्त लक्ष्मी जी पैर दबा रही, ऐसा है तू, बाबा तुझे याद दिला रहा है सबको, तुम सब ऐसे हो। और अभी क्या हालत है तुम्हारी, चींटी से भी डर रहे हो यार। यार शर्म आनी चाहिए कि बनने क्या जा रहे हैं और कैसे हो गए हम। क्या कोई असर नहीं पड़ रहा आप पर मुरली का, बातों का, बाबा की का? क्या सर्वशक्तिमान बन, सर्वोच्च बन, ये तुम्हारी निशानी है। नहीं बता हम पढ़े हुए जा रहे हैं, अरे पढ़ाई तो रोज पढ़ रहा है ना, पढ़ना, फिर रोता क्यों है? हमसे चींटी भी नहीं मर रही, क्यों नहीं मर रही भाई तुझसे? वो मना कर रहा है क्या उससे कि तू मुझे काटना मत? वो तो लेटा है, काट के देखा? वो तो कह नहीं प्रभु तुम तो मेरे मेरे मालिक हो, हाय मैं कैसे काटूंगा। भुजंग शयनम नाम है, अरे वो स्तुति है, गाई जाती है। किसके लिए गाई जाती है? मेरे लिए गाई जाती है। एक सांप जब पूरी जहर को खींच लेता है, प्योर ऑक्सीजन कर देता है, हजारों सांप, तो कितनी अच्छी जगह है सोने की, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। सांप ऐसे नहीं रखे जाते थे। जिस जगह पे सांप रहते हैं ना, वो एरिया पूरी तरह से विष मुक्त हो जाता है, सारा विष वो पी जाते हैं। उनमें एक आदत है उन्हें विष पीने की। तो अगर कोई पॉल्यूशन है, वहां सांप रहते हैं, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी जगह। इसलिए बनाए गए वो, इसलिए नहीं कहा तुम कंठ में रखते हैं 24 घंटा उनको प्योर ऑक्सीजन मिले। वो तो समाधि में है, वो कंधे ढूंढेंगे कहूँ ने धुआं कर दो, कछु धक्कड़ कर दो, नहीं वो सांप बैठा है ना, पी लेगा उसे जहर है, और शुद्ध ऑक्सीजन शिव जी के पास जाए। ऐसा तो तुम्हारे बाप का ऐसा फोटो है, तुम्हारा भुजंग शयनम है, तुम भुजंग शयन कर रहे हो सांपों के ऊपर। फिर वो व्यक्ति अगर रो रहा है, हाय मारे हाय मारे, हाय बीमारी, हाय दुख, शर्म आनी चाहिए अपने को, सबको। क्या हम बनने जा रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं, भिखारी बन गए हैं। बाबा राजा बनाना चाह रहा है, तो तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बाबा मुझे ऐसा बनाएगा। सोचा है क्या? अच्छा बताइए, सोचा है क्या? जो मैं कॉकरोच से डर रहा हूँ, चींटी से डर रहा हूँ, मच्छर से भी डर रहा हूँ, हाय मच्छर काट दे, मलेरिया नहीं आ जाए, उसको भुजंग शयनम बनना है। आती है कभी एक आध दिन, कभी अपने को फुरफुरी इस बात की, गाड़ी बन के दिखाएंगे। करो ना, ये मत सोचो कि ये तो बड़ी पढ़ाई है, इसमें कैसे पहुंचेंगे, ऐसे कैसे निश्चिंत होंगे, निर्विघ्न कैसे होंगे कि कोई कुछ भी बना रहा है, हलचल कितनी भी हो। कहाँ है वो? पानी के बीच में है, या दूध की समुद्र के बीच में है, और वहां अब समुद्र में कितने लोरे आते हैं भाई, और वहां तुम निश्चिंत नींद है, निर्विघ्न नींद है, निर्भय नींद है, योग निद्रा है। शर्म तो करो थोड़ी सी, तुम वो थे, तुम क्या हो गए हो? हाय मरे बाबा, कांटो लग गो, हाय मरे बाबा। बाने न्यो कह दे हाय मरे, सांप पुकारे तो अभी तुम्हें कोई असर ना हो, बातों का असर ना हो, कर्मों का असर ना हो। बच्चे तुम तो सन्मुख हो, ईश्वरीय परिवार हो, और तुमने वचन दिया था बाबा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, डॉट डॉट डॉट, तुम ही संग रहो। तो अब तुम देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूलने में क्यों परेशानी फील कर रहे हो? भूल जाओ ना। तुम हमसे नहीं भूल रहे बाबा, आया मैं, वो तो आए रहो, मोड़ा तो याद आ ही रहो, बड़ा मोड़ा तो याद जरूर आए, छोटो ना क्या भूल जाओ, धक्क से भूल जाओ, हट।
कोई मेरा नहीं, मैं किसी, बाबा मेरा है। संसार, ये शरीर, वे शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा काय का मोड़ा, काय का पति, काय की पत्नी, क्यों चक्कर में पड़ा? यही अंतिम जन्म है, अंतिम पुरुषार्थ है। पुरानी देह खल्लास होनी ही है। पुरुषार्थ के लिए संगम का समय सबसे अच्छा है। कर पुरुषार्थ। छोटा बच्चा मना नहीं करता है, तुम आ लिखवाते हो, 10 बार उल्टा लिखता है, 50 बार, लेकिन एक दिन बड़ा भारी विद्वान बन जाता है 15 साल 16 साल में। तुम तो कितने सालों से मुरली सुन रहे हो? जब वो 15-16 साल पढ़ लेता है तो क्या कहते हो उसको? मास्टर बन गया है वो, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ फलाना नॉलेज। और तुम कहेंगे, बार बार कह रहा मास्टर सर्वशक्तिमान बन। भले नहीं है तेरे पास, जीरो थी, उसके पास भी तो जीरो थी ना। किसके पास? जो बच्चा पैदा हुआ था। कितनी शक्ति थी? अच्छा, उसके बाद वो जानता था कोई भी विद्या। जब वो 15 साल में बदल करके इतना बन सकता है और मुझ में आप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर मैं पढ़ रहा हूं कि गप मार रहा हूं, या अभी भी पहले ही क्लास में हूं? बदन सिंह भाई बताओ ना कुछ यार, क्या है स्थिति, क्या है अपनी सबकी? एक आध तो कोई बताओ, कुछ तो बोलो। किताब चल रही है, तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बाबा ऊंचा बना रहा था सुप्रीम। तो क्यों नहीं बन रहे? बाबा तो कह रहा है ना पढ़ो, रोज पढ़ाने वाला। और कोई बहुत बड़ी किताब तो दी नहीं उसने। आत्मा निश्चय करना है, बाबा को याद करना है, एक ही लाइन की पढ़ाई है। पढ़ाई भी कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं दे दिया कि तुम कितनी किताबें पढ़ोगे। वहां तो रोज किताबें भी बदल जाती है हर साल। या उसने किताब नहीं बदली, फॉर्मूला नहीं बदला, कहा प्रैक्टिस करता, वस्तु एक ही। आ माने आ, लिखने की अ, पढ़ने की अ, सुनने की अ, याद करने की अ माने आत्मा, ब माने बाबा। कर ले। ये आ और बा नहीं पढ़ पा रहा, अल्फ और वे, बाबा बार बार कहता है। परमात्मा और उसकी शक्ति, कुछ तो याद कर। संगम पर सबसे अच्छा समय है। बाबा पढ़ाई कब तक पढ़ाएगा बता? क्या पढ़ाता ही रहेगा क्या? नहीं, बाबा भी पढ़ाई बंद कर देगा। बस 100 साल ही पढ़ाएगा। 101वें साल में नहीं जाएगी पढ़ाई, याद रख लेना। सावधान हो जाओ। तुम्हें भले लग रहा हो वो तो पढ़ाई रहो, इतने दिन से कहाँ जाए रहो, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, तुम अलवेले मत बनो। पुराना शरीर कर्म भोग चुप तू कर, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद मत रख। फिर कहता हूं, भले तेरा देवाला निकले, तू बीमार हो, तू दुखी हो, तेरा हिसाब किताब है, तू चुप तू कर। तो मुझे याद करेगा तो अपने आप सब सही होगा। नहीं कर रहा है तो मर। बाबा को जितना याद करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते तो खूब रहे, मुझे पलकों पे छिपा लो बाबा। अरे मैं तुम्हें पलकों पे छिपाने, तुम तो प्यार करते नहीं, ऐसे कैसे छिपा लो? प्यार करो। प्रिय चीज को नूरे रत्न या प्राणों से भी प्यारा कहा जाता है, तो क्या तुम्हें मैं लग रहा हूं प्राणों से प्यारा? चेक करो कि बाबा नहीं रहेंगे तो चाहे प्राण निकल जाए, बाबा तो चाहिए। लगने लगा है क्या एक आध को? चेक करो। क्या अभी भी देह दुनिया रिश्ते धन दौलत वही ठीक है? बाबा प्यारों से प्यारा लगना चाहिए। यह बात बहुत ही प्रिय है, परंतु बहुत गुप्त है। उसके लिए तुम्हें बेहद प्रेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, अनलिमिटेड प्रेम। उसकी था ना हो कि बस इतना ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो। बेहद।
ऐसा प्रेम जो बात मत पूछ। बच्चों को तो मुझ बाप को पलकों पर छिपाना ही पड़े। पलकें कोई ये आंखें नहीं होती हैं, याद होती है। बुद्धि से याद रखना ही पलकों पे छिपाना है। ये नहीं दिखावा कर रहे हम तो बाबा को याद करते हैं। छिपा लो, मैं गुप्त हूं, और याद भी बड़ा प्यार करो मुझसे। तुम्हें कुछ और सपने में, जागृत में, सुसुप्ति में कभी भी और किसी की याद ना आ जावे। इतना प्यार होना चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा कर रहा हूं, पतित शरीर में आया हूं, पतित दुनिया में आया हूं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाने की खातिर मुझे इसमें कूदना पड़ा है। किसमें कूदना पड़ा है बाबा को? है किसमें कूदने की बात लिखी है? हैं? विशाली दुनिया विशाली। खा लिया दह में। कहाँ है? क्या है वहां? सही है, क्या किया था? खा लिया था, ये क्या है? संसार, यमुना क्या है? इसका नाम यमलोक, खा लिया, यमुना क्या है? खा लिया। फिर भगवान को कूदना पड़ा है इसमें। किसके लिए? संसार विषैला हो गया है, व्यक्ति विषैले हो गए हैं, सब जगह विष फैल गया है। बातों में विष है, दृष्टि में विष है, टोंट ही है, विष ही फैल गया है। ऐसी पूरी विषैली दुनिया, उसमें बाबा को कूदना पड़ा। किसके लिए? हम बच्चों के लिए, ग्वाल वालों के लिए, संगी साथी। तो हम ग्वाल वाले हैं उसके कि नहीं? चेक करो, वो हमारी कितनी रक्षा करने के लिए कूद जाता है, और हम अरे ठीक है कूद गया होगा लल्ला, वो तो निकल आओ, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी। अरे भाई तुम्हारे लिए कूदा है, तुम निकलो उसके संग। हैं? तुम सोच ही नहीं रहे, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि वो कूद पड़ा है हमारे लिए, इस विष को निकालने के लिए। इस जहर को खुद कूट कूट कर सही निकाल देगा तुम्हारे अंदर से। कैसे निकाला उसने? नाचत फन पे नाचत कन्हैया। मार मार एड़ी, मार मार एड़ी तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता है। रोज पढ़ाता है तुम्हें, रोज तुम्हारे लिए ढपली बजाता है, रोज तबला बजाता है। कैसे भी याद जग जाओ, जब विष मत फैलाओ, विषय मत पियो, इससे निकल आओ। आओ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे संग खेलने को तैयार हूं, कूदने को तैयार हूं, तुम्हारी सब खातिर करें। तुम सुन ही नहीं रहे। तुम तो सोचते हैं ठीक है, वो एक कहानी होगी, कोई आया होगा लाल जी, कूदा होगा कहीं, खेली होगी गेंद। किसके लिए खेल रहा है? सोचो तो, नाम क्या है उसका? यमपुरी, यमुना, मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में उस अमर लोक से आकर के कूद पड़ा है। हमें होश ही नहीं आ रहा है, हम बेहोश पड़े हैं। ठीक है कूदे होंगे बाबा, हमें ना पता, हम आओ तो जेहरू निकल ही ना रहो, हमें तो भरो ऐसे गाने निकले जे ऐसे हैं। ऐसो भैया जाको बैर बैसो, जाको फलाना पड़ोसी को बैर, कितने ने के बैर अपन लें, बिस लें घूम रहे हैं थैलियां की थैलियां, और वो तुम्हें धुच्छा लगाया निकाल जाए। मुझे याद कर, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रख, किसी के प्रति द्वेष मत रख, किसी के प्रति बैर मत रख। यही खेल था उसने जो रचा था। हमको लगता है ऐसा कहानी लिखी है एक कि वो काली दह में आएगा, हम ऐसा नहीं है। बाबा रियल रोज करता है तुम्हारे साथ, तुमसे रोज कहता है हे बच्चे तू अपने कर्म भोग चूक कर ले, मुझे याद कर ले, तू जहर निकाल दे सबके प्रति, बाहर निकाल दे, और इस यमपुरी से, इस यमलोक से, इस मृत्यु लोक से घर चल। कहाँ चक्कर पड़ता है? चारों तरफ यहाँ विष फैला, तू क्यों रह रहा है इसमें? मैं निकालूंगा, मेरी गारंटी है। तुम मेरी गैया हो। क्या कह दिया उसने? कौन हो तुम? मेरी गैया। क्या ही दिखाया वहां? गैया पी करके मर रही थी। अरे कौन सी गैया? गौ। गौ कौन है? गोया नाम है तुम्हारा। गोया माने आत्मा, आत्मा। गौ माने इंद्रियां, गोया माने आत्मा। तो गैया जिसे नाम दे दिया वो गोया है। उन आत्माओं को निकालने के लिए वो गोया मर रही थी विषैली होकर के, उसे निकाल रहा। निकालो विष। कौन कौन तैयार है कि मैं अब किसी के प्रति विष नहीं रखूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगा, द्वेष नहीं रखूंगा, घृणा नहीं रखूंगा, बैर नहीं रखूंगा,
किसी को भी निंदा नहीं करूंगा। करो प्रतिज्ञा, कूदो लल्ला के साथ संग में, निकालो अपना अपना जहर। वो तो कूद गया, वो तो तुम्हारे लिए अब तुमसे कह रहा है तुम तो निकाल भाई। पर क्या ही कह दिया, क्या ही कह दिया, उन सांप को मारा नहीं, कहा तू छोड़ के भाग जा, मार दूंगा। और मेरे स्पर्श हो गया है तो सांप को भी नहीं मारता है। सोचो, कितनी कहानी गूढ़ से लिखी है, लेकिन हमको नहीं रोज समझ में आती। अपन सोचते हैं कहानी है, कथा है, सुन लेते हैं। यही भागवत है, सुनो उसे। रोज सुना रहा है बाबा, देखिए हमको सुनाई नहीं दे रही है। अरे कहाँ आए हैं, कहाँ कूदे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कब आया। कह रहा है बाबा मैं इस विषय सागर में सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण कूद गया, तुमसे प्यार है मुझे, गोया गैया से प्यार है। हम यहाँ स्कूल गैयन की बात करे घूम रहे हैं, तुमसे प्यार है, तुम ही गैया हो। मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करने आया हूं, मुझे कोई तुमसे इच्छा नहीं है। उसको कोई इच्छा नहीं दिखाई कि वो उनके किसी खातिर में कूदा था कि तुम मेरे लिए ये कर देना, तुम्हें नहीं कोई निष्काम। पति शरीर में आया कि मेरे बच्चे हीरे जैसे बन जाए। क्यों आया, क्या ही अटकी थी, किस लिए आया पति शरीर में? वो तो पति था, कामी क्रोधी सब थे, उसके अंदर कूद पड़ा कि तुम हीरे जैसे बन जाए। कौन बन जाए हीरे जैसे? हम लोग, हम बदल जाए, इसके लिए कूदा है। कितना मीठा बाबा है, ऐसा मीठा तुम्हें बनना ही होगा, निरअहंकार बनना होगा। मैं जैसा निरअहंकार बन के तुम्हारी सेवा करता हूं, वैसे तुम अपनी सेवा भी करो। बाबा ये अकेला करता रहे, तुम्हारे पैर धोता रहे, तुम्हें विष से निकालता रहे, तुम मर न जाओ, तुम्हारी रक्षा करता रहे, तुम भी तो करो। तुम वो करुणा, वो प्रेम आ ही नहीं रहा है कि मेरे लिए इतना कर रहा है बाबा, यार मैं कुछ करूं अपने लिए भी। मुझे रहम नहीं आ रहा बाबा के ऊपर। तुम्हें हर हालत में सेवा करनी होगी, श्रीमत पर चलना होगा। तुम कभी अपनी मत दिखा मत देना। अगर तुमने अपनी मत दिखाई तो तुम्हारी तकदीर को लकीर लग जाएगी, कट हो जाएगी, तुम्हारी भाग्य मिट जाएगा। क्योंकि मैं बेमाता बनकर तुम्हारे अंकुर डाल रहा हूं, तुम खुद ही कट लगा रहे हो। क्या कह रहा, कहीं अपनी मत दिखा दी तो मत नहीं दिखा। अरे मेरी सलाह नहीं, बाबा जो कह रहे हैं वो करो। मन मत पर मत चलना, अरे थोड़ी सा दे, थोड़ी तो दुनिया नहीं, तुम तकदीर को लकीर लगा रहे हो। थोड़ा तो सांप बना रहने दो, थोड़ा तो जहर बना रहने दो, पूरा मत निकालो बाबा, दौचो मत। मुझे तो दौचेगा कुछ भी। क्या करती है माँ, क्या करती है कि जब फोड़ा हो जाए बच्चे को तो ले जाके दुचवा देते, नहीं जाए पूरा तो मसक दियो ने वैद्य जी, जाके पूरी पीप निकाल दो एक ही देर में, ताकि दोबारा नहीं हो, कीले निकल आवे जाके। बाबा वही कर रहा है, हमारी सिगन की कीले निकालना चाह रहा है कि जिससे ये फोड़ा कोई भी काम का, क्रोध का दोबारा ना हो जाए, लोभ का, मोह का दोबारा ना हो जाए। और हम वो मैयो तो निकाल के तैयार है, कुट कुट के ले जा रही तुम चल, और अपन से नहीं नेक बना दो ऊपर तेरा हमने कछु ना ने पीप बनी रहते वहां। क्यों बनी रहते, नहीं चाहता बाबा। तुम ब्रह्मा की औलाद हो, अपनी तकदीर में लकीर मत लगा। साथ साथ तुम मेरी भी संतान हो, ईश्वरीय संतान। इसलिए मुझे चाहिए, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारी पीप निकल जाए, तुम्हारे पाप निकल जाए, तुम्हारे भय निकल जाए, तुम्हारे दुख निकल जाए, तुम्हारी दरिद्रता निकल जाए। बाबा चाहता है ऐसा,
तो तुम है कि नहीं है बने रहने दरिद्री का चुनाव थोड़ा बहुत नहीं कहा पैसा कम बने रहो खूब बने अरे मैं तुम्हें मुकुट मणि बनाना चाह रहा हूँ राजाओं का राजा बनाना चाह रहा हूँ किसी का देवाला ना निकले वहां समाज संसार सतयुग में पता है क्या करता है एक दूसरे की इतनी सेवा करता है कोई गरीब होने नहीं देता किसी को सब अपने जैसे हो जाए यहां अभी सीखना है ये विद्या वहां नहीं सीखो वहां तो संस्कार बन जाए तब तक कि मुझ में सेवा करने की इतनी प्रबल भावना हो जाए कि सब मेरे जैसे सुखी हो जाए तुम पे नहीं हम पे ले लो लेकिन तुम रहो बढ़िया तरीके से ये चिथरिया मत रहो हमारे सामने दे देते हैं ना वहां बताए मैंने एक दूसरे को अरे तुम अच्छी साड़ी ना तुम ले हमारी पहन लो सिर्फ मेहमान आ रहे हैं अच्छी देखो वही हालत करते हैं जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंच पद पाओगे साक्षी रहने की जरूरत है अभ्यास चाहिए बाबा कहता है मीठे बच्चे हे आत्माओं मामेकम याद करो भूले चूके भी मेरी याद के सिवाय कोई को याद नहीं करना है फिर से सुन लो इस पॉइंट को भूले चूके भी मेरी याद के अलावा किसी की याद ना आ जाए बाबा भूल से आ गई चूक हो गई इसलिए देह दुनिया में फंस कर नहीं मना कर दिया तुम्हारी प्रतिज्ञा होना चाहिए कि बाबा मेरे को एक आप ही हो बस मेरा तो बाबा दूसरा ना कोई ये तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं आपसे ही वर्षा लूंगा राजयोग सीखूंगा और राज्य भाग्य सब कुछ प्राप्त कर लूंगा सब मिल जाएगा तुम बच्चे जानते हो यह अनादि ड्रामा है इसमें हार जीत का खेल चल रहा है रोज कभी तुम हार जाते हो फिर से कोई ना कोई थैलियां रह जाती है बिस्की ये अगर आपको बनना है भुजंग शयनम शांताकारम तो कोई थैलियां बिस्की मत रखो इतना ही कह रहा है कुछ और ज्यादा नहीं कह रहा बड़ी बात आपसे इतना निवेदन कर रहा है लेकिन बार बार ये जो थैलियां ले फिर रहे हो तुम जहर की इन्हें निकाल भरी हुई है अंदर इस ड्रामे में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल की जान सिक वो प्रेम से सेवा करने आता है पूरे कर कैसे कैसे सेवा करता है दिल से करता है जान से सिक से वो प्रेम से सेवा करने आता हूं मैं तुम्हारी हर चीज तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूं देखो क्या दिखाया कि वो जान दे रहा था कूद गया कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन तुम जहरीले मत रहना वो बच जाता है वो बाबा है वो एक अलग बात है लेकिन कर क्या रहा है वो तुम्हारी जान से सेवा करने को तैयार है कि मेरे भी प्राण चले जाए कोई दिक्कत मैं जोखिम लूंगा लेकिन कम से कम तुम तो निकल आओ तुम तो हीरा बन जाओ तुम तो जहर की थैलियां हटा दो बाप को बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार है पता है इतना प्यार बाबा किसी से नहीं करता जितना तुमसे करता है तुम जानो सतयुग में भी सब एक दूसरे को प्यार बहुत करोगे तुम्हारा सतयुग में जानवरों से भी प्यार रहता है पेड़ पौधों से भी प्यार रहता है वहां ऐसा कोई जानवर भी नहीं होता सतयुग में जो प्रेम से न रहता हो झगड़ता हो सोचो कितनी बड़ी बात कही है मनुष्य तो छोड़ ही दो ऐसा ही तुम बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनना चाहिए अभी के अभी जीव जगत से प्यार हो जाए तुम्हें पूरी सृष्टि से प्यार हो जाए ये तभी होगा जब बाबा से प्यार होगा बाबा से ही नहीं है तो संसार से कैसे होगा संसार तो उसकी रचना है उससे प्यार है तो उसकी रचना से प्यार होगा ही ये संस्कार तुम्हें अविनाशी बनाने हैं ये नहीं आज तो तुमने बाबा के कहने से मुरली सुनने से प्यार जता दिया दूसरों को
और 2 मिनट बाद फिर से वही अकड़ आ गई, फिर वही गुस्सा आ गई, वही रौब आ गया, वही अहंकार। नहीं, और विनाशी बन जाए ये संस्कार प्रेम करने का, विनाश ना हो। कल पहले मिसाल हूबहू फिर से प्यारे बन जाओ बच्चे। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनता है बाप तो शिक्षा देने लगता है, बच्चे गुस्सा करना तो ठीक नहीं है। जब बाबा देखता है कि ये तो गुस्सा कर रहा था तो प्यार से क्या शिक्षा देता है, गुस्सा करना तो देखो ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे। इसमें तुम भी दुखी होते हो, गुस्सा करने वाला भी दुखी होता है, और गुस्सा जिस पर हो रहा है वो तो होता ही होता है। ये दुधारी तलवार है, दो को नुकसान करती है, जितने होंगे उन सबको करती है। इसीलिए बाबा सदा काल का सुख देने वाला है। तुम बच्चों को बाप समान बनना ही होगा, कभी भी एक दूसरे को दुख मत देना, ये प्रतिज्ञा करो। क्या मत करो, किसी को दुख मत दो, खुद को भी मत दो अंदर में, किसी दूसरे को भी मत। मीठे बच्चों, तुम जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। सुबह का साईं मतलब जानते क्या होता है? जो भिक्षा लेने आता है, जो भिक्षा लेने आता है वो। रात को दिन बनाने वाला। सुबह का साईं मतलब सुबह बनाने वाला, दिन बनाने वाला। सवेरा बनाता है बाबा तुम्हारे अंदर। साईं मुझ बेहद के बाप को कहते हैं, और मेरा एक ही काम है, मैं रात को दिन बनाता हूं, सुबह बनाता हूं, रात को उजाला बनाता हूं। वह एक ही साईं बाबा है, भोलानाथ शिव बाबा है, और कोई भोलानाथ नहीं है। बोली बोली कन्याएं, माताएं, तुम सबको ज्ञान का कलश दे रहा हूं, आओ इसे धारणा करो और विश्व की मालिकिन बन जाओ, मालिक बन जाओ। कितना सहज उपाय है, लेकिन जितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना हो रही है उतना प्यार तुम्हें अंदर रहना चाहिए। तुम आत्माओं को पवित्र बनने की एक ही विधि है, याद की यात्रा। बस एक ही विधि है, पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, विधि है ये। तुम रोज योग का स्नान करो, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो। योग स्नान से ही पाप भस्म होंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अपने को आत्मा समझने का दिन रात अभ्यास करना होगा। देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए, योग से पवित्र और सतो प्रधान बन करके मेरे पास चले ही आओ, देर न लगाओ। कर लो यमुना स्नान, पवित्र बन जाओ। कई बच्चे हैं इन बातों को अच्छी रीत समझना नहीं चाहते हैं, नहीं आती समझ में। अरे को गूढ़ बात समझ में आ जाती है क्या? चिट्ठी है ना ये तो। सच्ची सच्ची अपना चार्ट बनाना चाहिए। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ अंदर जम गया है, उसे निकाल दो और मेरे सिवाय किसी और की याद में ना जाओ। सच्चाई से अपना चार्ट बताओ, चेक करो क्या वास्तव में तुम आधा पौना घंटा भी मेरी याद में दिन में बैठे। क्या कह रहा है बाबा? कितना मांग रहा है? पौना घंटा। आठ घंटा नहीं कहा बाबा। घंटे लगा दे वहाँ क्या पौना घंटा बैठे? 45 मिनट कह रहा है सिर्फ।
और उस पौना घंटे में भी तुमने कितना समय अपने को आत्मा समझ के मुझे याद किया, ये और बता देना और वो लिख देना। आपको रोजाना 1.5 घंटा दिया जा रहा है। अब उस 1.5 घंटे में आप कितनी समय आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहे। कोई का फोन आएगा, कोई को खांसी आएगी, कोई को कुछ और गड़बड़ होएगी, बस कुछ होगा, कोई नहीं आ पाएगा, कोई को माया खींचेगी, टांग खींचेगी। चेक करो उसमें कितनी देर मैंने आत्मा समझा और बाबा को याद किया। वो लिखो, ये सच्ची डायरी है। तो फिर तुम में से कईयों को सच बताने में लाज आवेगी कि बाबा मेरे के साथ तो बिल्कुल हुआ ही नहीं ऐसा, 1.5 घंटा यूं ही चला गया। तब लज्जा आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तुम्हें अपनी पारी देनी है। अरे को मारो ढोल गेंद गई दाह में दाह, गेंद ही के संग दाह। तो अपनी पारी तुम नहीं दोगे क्या कि बाबा ही देता रहेगा? फिर गेंद खेल रही है, माया तुम्हारी तरफ भी आएगी तो बाबा तो कूट रहा है, लेकिन तुम कूट पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारे पास भी तो कालिया आएगा, तुम्हारे पास भी तो थैलियां हैं, तुम्हारे पास भी तो हजारों फन है जिनमें तुम भरे हुए हो विष। तो तुम अपनी बारी दो। और चार्ट में लिखो कि हाँ बाबा सच्चा सच्चा प्यार किया मुझे याद रही आपकी। मैंने आत्मा समझ के आपको इतनी देर याद किया और मैं देह दुनिया को भूल गया उस 1.5 घंटे में। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा पता है क्या हो रहा है? तुम्हारी ना बात का तीर लग रहा है और ना ही तुम्हारी ज्ञान की तलवार में जौहर है जो तुम किसी को काट सको, व्यर्थ को काट सको, दुख को काट सको, भय को काट सको, चिंता को काट सको। जौहर ही नहीं है अभी। फिर तुम रोते हो, अरे बाबा जी बीमारी तो कटी नहीं, जी दुख तो मिटा नहीं, ये आलस तो मरो नहीं, ये अलवेलापन तो गवा नहीं। फिर रो पड़ते हो, अरे तलवार कहाँ गई? मोथरी क्यों हो रही है बार बार? क्यों उसमें जौहर नहीं है? बताओ। कई कहते हैं बाबा हम तो निरंतर आपकी याद में। बाबा कहता है अगर ऐसी अवस्था होती तो तुम अभी तक कर्मातीत हो गए होते। तुम्हारी अवस्था है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हो जाएंगे हम अगर अवस्था रहने लगेगी तो? क्या कह रहा है बाबा? क्या कसौटी बता रहा है? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो कोई कर्म तुम्हें नहीं खींचेगा। कर्मातीत की अवस्था बाबा कल मुर्दा बताया है। हाँ, तो कर्मातीत अवस्था में मुर्दा हो जाओगे तो हुए क्या? चेक करो। शरीर ही बिल्कुल, या शरीर ही मुर्दा बताया था कल मुरली। आज नहीं बता रहा क्या? अभी बता रहा, तो बताया जब तो कल का हो दिया। तुम्हारे अंदर ज्ञान की भी प्रकाष्ठा प्राकाट्य प्रकट हो जाएगा। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनने से एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, याद भी देह भी याद न आवे, ऐसा मत सोचना कि यह अवस्था तो मेरी शायद पिछाड़ी में होगी। अभी रोज करो, बीच बीच में, जिसमें देह और दुनिया पूरी तरह गुम हो जाया करे। क्योंकि याद की यात्रा ही तुम्हारी कमाई का साधन है। याद रखना, अगर शरीर छूट गया तो कमाई भी बंद हो जाएगी। जब तक शरीर है तब तक कर लो, और शरीर का तो कोई भरोसा नहीं कि कब छूट जाएगा। फिर कमाई कब करोगे? जब है तब कर लो। साधन है ये, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, रामचरितमानस में लिखा है ये बात। तो कमाई कर लो, भल आत्म संस्कार ले जाती है, परंतु टीचर जो स्मृति दिला रहा है, बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिला, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या कहता है बाबा? गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चलो और भविष्य के लिए जमा जरूर करो।
बाबा से राय लेते रहो, पैसा है तो उसे सफल भी करो, जिससे बहुतों का कल्याण हो सके उस पैसे से। उसे अपने लिए इकट्ठा मत करो। क्या कह दिया? है तो यूज करो, सेंटरों पर सेंटर खोलो। ज्ञान समझाने के लिए यूज होना चाहिए, योग के लिए यूज होना चाहिए, संसाधनों के लिए, योग के जिससे योग लगे दिन रात हमारा, हम योगी रह सकें, ऐसे साधन इकट्ठे करो बस, बाकी कुछ। आप अधिक से अधिक अशरीरी होने का अभ्यास कर सकें, उसमें यूज कर लो पैसा। मनुष्य दान पुण्य करता दूसरे जन्म के लिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, यदि इसी जन्म में तुम अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में यूज करोगे तो 21 जन्म राजभाग जरूर मिल जाएगा। अभी सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, तन मन और धन। ऐसे नहीं कब दे आवे, अले हमने तुम्हें दवा साधन के लिए कि मेरे को मेडिटेशन में ये दिक्कत आ रही, या ध्यान करते समय फलानी दिक्कत है, या बैठने का आसन नहीं है, फलाना नहीं है, दिक्कत ये आ रही है, इसको ऐसा और कर ले तो और अधिक साउंड प्रूफ बन जाए, तो कहीं से कोई आवाज़ ना आए तो और अच्छा लगेगा। मतलब कोई ऐसा जहाँ जो व्यवधान है वो मिटे, इसलिए वहां पहले दिखाया है जो पहले तो बाबा तुम्हें समझा रहा है, तुम सर्वगुण संपन्न बन के रहो। माया घड़ी घड़ी भले हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन तुम अपने को आत्मा ही समझो। ऐसा समझो अपने को कि कितना मीठा लग रहा है, क्या थे हम, क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसा वंडरफुल है कि भगवान आया और हमको खींच लिया उसने, और पुरुषोत्तम संगम पर सिर्फ याद के निश्चय से हमें अपना बना लिया है। अभी संगम पर हैं हम, सतयुग में जाने वाले हैं, फिर जाना है पहले घर परम धाम। पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा घर जाने से पहले। सारी थैलियां यहीं छोड़ जाओ, एक भी घर नहीं जाएगी। जिसमें थैली होगी बिस्की वो बाहर, रिजेक्ट। तो तुम थैलियां ले जा रहे हो। इसलिए यमपुरी का कुछ जा नहीं सकता, इस यमुना नगरी का, इस मृत्यु लोक का। मीठे बच्चों, मुझे याद करो, अंदर में खुशी रखो कि मुझे तो हर आलम में सतो प्रधान बनना है, विश्व का मालिक बनना है। बाबा मुझसे कितना प्यार करता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा करके और घर ले चले। नहीं, बाप तो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी। तुमको पढ़ाता भी है, याद की यात्रा सिखाता है, तुम्हें सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। विश्व का मालिक बनाता है, पतित से पावन बनाता है। ऐसे बाप के साथ बेहद प्यार करो। बहुत लवारी बात मुझे बचाता है, संकट से बचा। माँ से बच्चा प्यार क्यों करता है? भूख से बचाया माँ ने, तुरंत दूध पिला दिया। मूत पलीती से बचाया, रोया बेचारा, भट से सूखे में रख दिया, खुद गीले में लेट गई। उसको प्यार हो जाता, वो पकड़ लेता, चिपक जाता है। भगवान तो कितना कितना काम कर रहा है, तुम्हारे थैलियां निकालने को तैयार है, तो भी तुम उससे चिपक नहीं रहे, तो कितने बेवकूफ हो गई। सवेरे सवेरे उठते ही बाबा से सबसे पहले गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, और फिर खुशी खुशी अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। याद करेंगे तो खुशी जरूर रहेगी, ये मेरी गारंटी है। सब जहर निकल जाएंगे। तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए बच्चों को कि हम सवेरे उठकर रियल में कितना बेहद के बाप को याद किया या सो गए। कितना याद किया या सो गए, क्या किया, याद किया या सो गए, चेक करो। उठ तो गए लेकिन रूहान हुई
कितनी देर हुई? क्या रियल में तुम्हें प्यार टपका उसके लिए? तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने हमारे लिए ये किया, तुमने हमारे लिए वो किया, तुमने कभी उसको थैंक्स भी दी? तुमने हमें नरक से निकाला, तुमने हमारी थैलियां निकलवाई, जहर निकलवाए, पीव निकलवाई, हमारे खत ठीक करे, तुमने हमारे फोड़ा ठीक करे, तुमने हमारे कांटे निकाले, कीलें निकाली, तुम्हें एहसान है? चुप करो, कहो रोज। अगर प्यार है सच्चे दिल से तो जरूर ऐसा कहोगे, क्योंकि बाबा जानता है कई बच्चे दिल व जान सिको प्रेम से याद नहीं कर रहे हैं अभी। ये ठीक नहीं, कई तो कर रहे हैं लेकिन कई नहीं कर रहे हैं। वो तो जानते हैं सब। जानते तो हैं, प्रेमी तो प्रेम की बात जानता है, लेकिन अपन चेक कर लो कि हम किस में शामिल हैं, नहीं वाले में शामिल हैं कि हाँ वाले में शामिल हैं। होना किस में शामिल है तुम्हें, अच्छा बताओ। फिर नहीं करते हैं, ये बाबा की कंप्लेन है, लेकिन हमारी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। हमारी क्या होनी, अरे हम तो करते हैं भैया, हमें तो रोज करना है, हमारा तो खास है, हम नहीं करेंगे तो को करे हो। तो ये लगना चाहिए। ज्ञान का चिंतन में रहें, खुशी होगी। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करी है तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा, इतना भी नहीं करोगे तो। इसलिए मुख्य है याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए भारी कमाई होगी, कल्प कल्पांतर की कमाई काम आवेगी। बड़ा धैर्य गंभीरता से ये कल्प के आधे कल्प तक, कल्पांतर अनेकों कल्प चलती है पढ़ाई, एक कल्प नहीं चलती। हर बार पढ़ते हो, फिर एक बार पढ़ लिए तो हर कल्प पढ़ना पड़ता है। इसीलिए बड़े धैर्य से, गंभीरता से, समझ से याद होना चाहिए। करो। मोटे हिसाब में तो बल करके यह कह देते हो कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद में बड़ी मेहनत है जो तुम बारीकी से देख नहीं पाते हो। ऊपर ऊपर से कहते हैं अरे हम तो खूब याद करते हैं, हम तो खूब प्यार करते हैं, हम तो कितने दिनों से ज्ञान में चलता है, मुरली सुनता है। ये ऊपर से कह देते हो। जब बारीकी से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हम तो बाबा की याद में बीच बीच में कहीं मटक के चले जाते। ये ठीक नहीं है। कहता बाबा भूल चूक से भी नहीं जाना है। बाप को ज्यादा याद करोगे उसको करंट ज्यादा मिलेगी, ये बाप की गारंटी है। उसमें करंट उतरने लगेगी, क्योंकि याद से याद जुड़ जाएगी और करंट फैल जाएगा। तार से तार जुड़ा नहीं कि बक्काटा हुआ नहीं। योग और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है योग। जोड़ना, याद से याद को जोड़िए, क्योंकि इसी से आत्मा सतो प्रधान बनती है और कोई दूसरा तरीका नहीं। जैसे ही करंट से करंट जुड़ा, आप में करंट उतरा, आपके अंदर पवित्रता उतरेगी, सुख उतरेगा, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब उतरने लगेगी। बढ़ता जाएगा करंट, पावर बढ़ती जाएगी। इतने वोल्ट हो गया, उतना वोल्ट हो गया, इतना वोल्ट हो गया, वोल्टेज बढ़ती जाएगी। बाबा के बगैर सतो प्रधान असंभव है बनना, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। बाबा की याद नहीं है तो नहीं बन सकते, करंट ही नहीं है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करो तो ऑटोमेटिक करंट भी मिलेगी, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनोगे। करंट से आयु भी बढ़ेगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी तुम्हें ढूंढने लगता, मेरा बच्चा कहाँ है, और फिर सर्च लाइट देता तुम्हें ढूंढने के लिए, भेजता है, स्पेशल लाइट भेजता है तुम्हारे ऊपर ही गिरे। ओ ये बच्चा याद कर रहा है, अच्छा, ढूंढ लेता है बाबा। सर्च लाइट, ढूंढने की लाइट। बाबा कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को दे रहा है, तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं है। तुम सोच रहे का मुरली में आए, कछु मिला था तो नहीं, कछु लेकर सुदामा की तरह ही लौट के जा रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है हम तो कछु लेके ही नहीं आए, हम तो ऐसे ही गए थे, ऐसे ही लौटे आए, वे ही कपड़न थे। बाबा क्या कह रहे हैं, नहीं मैं बड़ा भारी खजाना दे रहा हूं। तुम्हें नहीं पता, रोजाना तुम जो आ जाते हो उनको जो खजाना मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड मिलता है। रोज इतना भर देता है कि वो तुम घर रहते तो जाने किस चीज से चूक जाते।
हाँ, किसी ने तो माया का कोई इफेक्ट नहीं है, कितना बड़ा खजाना है। और फिर एक कल्प के लिए नहीं है ना, हर कल्प के लिए बना बनाया ही तो बन रहा है। अच्छा मीठे मीठे सुखिल देव नयनों के नूर बच्चों के प्रति, माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और सोच समझ के याद करो। ऐसे ही नहीं टडुअल याद कर रहे हैं, हम तो बाबा बाबा कर रहे हैं, ले बाबा बाबा। बड़े धैर्य, बड़े गंभीरता, बड़े सोच समझ के। जैसे बाबा क्या क्या करते हैं, ओ मेरी तहलियों निकालते हैं, ओ मुझे भाई इंद्र के प्रकोप से भी बचाते हैं, क्योंकि मन का प्रकोप है, उससे भी बाबा ही बचाते हैं। मन कितना प्रकोप करता है, उसके पास क्या है, काल के बादल हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, वर्षा करता है। वो दुख की, अशांति की, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की मन के द्वारा वर्षा करता है। वो बाबा खट मेट देते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें तो भी शर्म नहीं आ रही, लाज भी नहीं आ रही कि यार बाबा क्या कर रहे हैं और हम तो मर रहे हैं, तो भी तुम उससे लिपट नहीं पा रहे। ये लाला तू तो मेरा ही है, कहते हो क्या, बताओ, चेक करो। तेना भाई गेंदा उठाई सो तो उठाई, तेने हमारे लिए काका करो, ये तो हमें ही पता है। तो हमें मक्खन खवाए तो रोज। अच्छा तुम्हें ले आवा नहीं पकड़ के, बताओ, तुम्हारा लाला शिव बाबा लाल जी बन के, कृष्ण बन के तुम्हें मक्खन खिला रहे के लिए घर घर ले जा रहा हो कि ना ले जा रहा हो, जी बताओ। बेटा आज जाके घर में से निकले वो मक्खन देख, बाकी टोली भरी है, बाने इकट्ठो कर लो, जा बहन ने इकट्ठो कर लो, बा भैया पे पट्ट से तुम्हें प्याज दे तो ले पी लो, खाए लो, आ जाओ मजे कर लो। हमें नहीं समझ में आ रही तो एक अलग बात है, बाबा तो कह रहा है, लेकिन मैं तो करता हूँ रोज। तुम्हें मेरी लीला दिखे ना दिखे, जिसके पास होता है उसी की मटकी में तो जाएगा, जहां है ही नहीं तो वो क्या ही करेगा। इसलिए तुम सब क्या कर लो, एक रस फॉलो फादर करने वाले बन जाओ, तो हर हालत में एक्यूरेट बाप की करंट मिलेगी। गंभीरता से बेहद की समझ से याद करो और आयु बढ़ेगी, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाओगे। दूसरा पॉइंट है, ऊंच पद पाना है तो हर हालत में अपने चाल चलन सुधारो। अभी भी अलबेला रहेंगे ये ठीक नहीं है, कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो कर लिया, गुड मॉर्निंग करने गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, ये अलबेलापन सुधारो, चाल चलन सुधारो। अधिक तमन्ना भी मुझसे मत रखो कि बाबा तुम बीमारी हो ठीक कर दो, मोनी मोने ने ठीक कर दो, फलाना पड़ोसी है ठीक कर दो, रिश्तेदार है सही कर दो, मेरा फलाना रिश्ता सही कर दो, ये तमन्नाएं मत रखो। क्या कर दो, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करो इसकी जगह, और माता पिता को पूरा फॉलो करो। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महान मंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, यह मंत्र तो सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला को चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को मत देखो, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। तुम पुरुषार्थियों को मत देखो, तुम मुझे देखो। वे तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अपना अपना, कोई सोएगा, कोई जगेगा, कोई खाएगा, कोई पिएगा, कोई किसी के लिए आएगा, कोई किसी के लिए, हर एक का अलग अलग पर्पस है आने का। इस ज्ञान में भी को इतनी देर के लिए आएगा, हमारे नाती है वो बस बहुत है, अब तो हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे, बहुत आएंगे बहुत। अब क्या है, अब तो बाबा से मांगो तो मिलो, बस खत्म। तो इसीलिए कह रहा है बाबा, क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थी अच्छी कमाई तभी कर सकेंगे, आत्माओं को मत, कभी आत्माओं को नहीं देखना है, वो तो पुरुषार्थी है। क्योंकि आत्माओं में कोई कमी हो सकती है, संपन्न नहीं है सभी, इसलिए फॉलो फादर करो, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। न भाइयों को देखो, न बहनों को, पिता को देखो। एक रस पिता है, ऐसे फॉलो फादर, एक रस स्वतः हो जाओगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बन जाओ। पर चिंतन में बार बार शुभ चिंतन, बार बार शुभ चिंतन। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे स्थूल
वस्तुओं को जब चाहो तब ले जाओ, जब चाहो तब छोड़ दो। वैसे ही देह के भान में जब चाहो तब देह के भान को छोड़ के आत्मा भान में चले जाओ। ये प्रैक्टिस करो। जब चाहो तब हम लोग जे देह छोड़ी जे जा रहे हैं, मैं आत्मा बना जे घर जा रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस इतनी सरल हो जाए जितनी कोई स्थूल वस्तु सहज हो जाती है कि जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार दिया। रचियता जब रचना रच रहा है, जब चाहे तब रचता है। आधा और को छोड़ दे, जब चाहे न्यारा, जब चाहे प्यारा बन जाता है। ऐसा ही तुम सब भी बंधन मुक्त बन जाओ। ओम शांति।